हाय गाइस, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @study.527, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हेड के चेंबर और वॉल की बात करेंगे। तो हेड में चेंबर कितने होते हैं और वॉल कितने होते हैं, इनकी बात हम करेंगे। हेड को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है या दो भागों में बांटा गया है, जो है लेफ्ट हेड और राइट हेड। कौन कौन सी है? जो इधर का ये भाग है इसे कहते हैं लेफ्ट हेड, और जो इधर का भाग है उसे कहते हैं राइट हेड। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। हर एक हेड में दो चेंबर होते हैं। इस प्रकार से इनमें चार चेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट साइड का जो हेड है उसके अपर की ओर जो चेंबर पाया जाता है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे की ओर पाया जाता है, लोअर पार्ट में पाया जाता है, उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे हेड में देखें तो ऊपर की ओर जो चेंबर है उसे कहते हैं राइट एट्रियम, और जो नीचे की ओर है उसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास चार चेंबर हो गए। तो इन चेंबर्स को भी अलग अलग विभाजित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये अलग अलग विभाजित करते हैं कि जो वॉल्व होते हैं उसके द्वारा ये विभाजित होते हैं। कौन से वॉल्व होते हैं? जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें एक मिट्रल वॉल्व होता है जिसे हम बाइकस्फीड वॉल्व कहते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों विभाजित होते हैं। उसी प्रकार राइट एट्रियम में भी ऐसा ही होता है। जो राइट एट्रियम है या राइट वेंट्रिकल है, जो राइट पार्ट का जो हेड है उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं। उसके बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल। इस प्रकार से ये भी अलग अलग विभाजित होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि ये वॉल खुलते और बंद कैसे होते हैं? जब हेड जब संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन करता है या रिलैक्सेशन में आता है, तब ये वॉल है जो खुलते हैं बंद होते हैं। तो ये वॉल खुलते कैसे हैं? जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की अपेक्षा में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा होता है तब ये वॉल खुलता है। कि जब लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल की अपेक्षा में ब्लड ज़्यादा होता है, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, तब ये वॉल खुलता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड लेफ्ट एट्रियम की अपेक्षा में ज़्यादा होता है तब ये बंद होता है। किसके कारण होता है? कि जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा होगा तो इस पर दबाव पड़ेगा, तो ये वॉल्व है जो खुल जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा या दबाव ज़्यादा होगा तब ये वॉल्व बंद हो जाएगा। इसी प्रकार राइट एट्रियम में ब्लड तब ज़्यादा होगा, किसकी अपेक्षा में? राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा में ब्लड ज़्यादा होगा तब ये वॉल्व खुल जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम की अपेक्षा में ब्लड ज़्यादा होगा तब ये बंद हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इनमें ब्लड आता कैसे है। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया जाता है। कि किसके द्वारा लाया जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया जाता है। कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये तो है सुपीरियर वेना कावा और यह है इन्फीरियर वेना कावा। इनके द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब बेबी माँ के भ्रूण या पेट में होता है तब बेबी के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है उनके बीच में एक छिद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक छिद्र होता है, जिसके कारण ये ब्लड आपस में आते जाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बेबी बर्थ नहीं होता है, जब बेबी है वो पेट में या यूट्रस में होता है, माँ के यूट्रस में होता है, तब लंग्स होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं। इसके कारण ये छिद्र होता है।
धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इनके चेम्बर्स और वॉल की बात हमने की है तो ये समझ में भी आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।